हमारी पार्टी का प्रत्याशी अगर जीत के जाएगा तो फिर निश्चित रूप से विधानसभा भंग होगी, क्योंकि ये लुटेरे सब भागेंगे, इनकी पार्टियां और गठबंधन टूट जाएंगे, नए सिरे से मध्यावधि चुनाव होंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है और तमाम पार्टी के नेता अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान लगा रहे हैं। इसी कड़ी में इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला आज बड़ौदा के गांव सिकंदरपुर माजरा में पहुंचे और लोगों से इनेलो प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान ओपी चौटाला बीजेपी सरकार पर खुलकर बरसे और कहा, भाजपा शासन में आज हर वर्ग का आम आदमी परेशान है, किसानों का धान समय पर नहीं बिक रहा है और सरकार ने विकास करवाने की बजाय प्रदेश पर कर्ज बढ़ाने का काम किया है। साथ ही चौटाला ने कहा कि इस उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार हारते ही गठबंधन बिखर जाएगा। तो मैं खास तौर से आप सबसे आशीर्वाद लेने आया हूं, मेरे अपने लिए नहीं, समूचे प्रदेश और देश के लोगों के लिए एक निर्णायक फैसला होने जा रहा है। 3 नवंबर को आपके इस विधानसभा क्षेत्र से वोट पड़ेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के मतदान से, सहयोग और समर्थन से सरकार बनती है और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, समस्याओं का समाधान करे, विकास को गति दे और हर व्यक्ति के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। लेकिन बदकिस्मती इस देश की कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जिन्होंने मां सिवाय लूट मचाने की और कोई काम ही नहीं किया। इनकी एक सोच है कि इस देश के लोगों को लूटा जाए और फिर इन पे पैसे के बलबूते पर हुकूमत की जाए। इनकी लूट का एक सबूत आपके सामने है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। कोरोना की वजह से सारा देश परेशान है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति, हमारी एक सामाजिक सोच है कि हम मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद किया करते हैं। गरीब आदमी को अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो हम उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं। इस कोरोना की वजह से जो दिक्कतें और कठिनाई आ रही है, उन लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से और सार्वजनिक संस्थानों से लोग मदद करते हैं और सरकार उस मदद को लेकर के और अपने खाते में खता लेती है और फिर वो पैसा लूट कर सरकार के कोष से लेकर के अपनी जेबों में ले जाते हैं। पैसा लोगों का है और लूट उनकी हो जाती है, तो देश की सबसे बड़ी हालत है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि इस परिस्थिति को बदलने में आपने अहम भूमिका निभानी है। आप एक उपचुनाव समझ के न चलें। इस चुनाव के परिणाम से देश की राजनीति में एक परिवर्तन आएगा और परिवर्तन किस किस्म का है, ये एक विचारने की बात है। साथ ही ओपी चौटाला का कहना था कि जैसे ही इनेलो पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, वैसे ही प्रदेश में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। आज प्रदेश के युवा के पास रोजगार नहीं है और दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन खट्टर सरकार के विधायक और मंत्री अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। बड़ौदा से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।